प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपको बहुल आवेशों के कारण विभव ज्ञात करने का डेरिवेशन किए थे। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट और समविभव पृष्ठ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर अर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर अगर इसको त्वरित किया जाए तो जो ऊर्जा आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 वोल्ट विभवांतर पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाए तो उसमें जो ऊर्जा का संचार होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, अर्जित होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो प्रतीक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रतीक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बोलते हैं स्मॉल ई और कैपिटल वी। अगर ऐसा कहीं पे लिखा है तो इसके कहने का तात्पर्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग चलते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा कि अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज किया जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा का तो मतलब जूल होता है एसआई सिस्टम में, तो हम लोग इसको जूल में कैसे लाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को हमको जूल में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किससे गुणा कर देंगे? 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल से। अगर इससे हम लोग गुणा कर दे जो आंसर आएगा वो किसमें हो जाएगा? जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हैं? 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिर्फ ये कहा जाए कि ये तो किसमें था? जूल में था, लेकिन ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आपसे कोई कह दे कि अब आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तब क्या कहोगे? तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे कह दी जाए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ऐसा आपसे कह दिया जाए तब क्या करोगे? तो आप जानते हो कि किलो की इकाई जो होती है आप गुणा कर दोगे किससे? ध्यान दीजिएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। अब इसी में किससे गुणा कर दोगे? 1000 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। 1000 माने किससे? 10⁻³ से। जो आंसर आपका प्राप्त होगा बराबर में 1.6 गुणे 10⁻⁻�19 में 3 घटाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो आंसर जो आपका आएगा ये माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो -16। 19 में 3 -16। तो ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1 किलो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻⁻�19 जूल होता है। तो ये तो किस में चेंज था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्ट। तो एक बार पुनः, 1 इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर अर्जित करता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻�19 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻�19। अब 1 किलो है, इसको हम लोग पुनः जूल में लाएंगे, तब किससे हो जाएगा? 1000 से गुणा माइनस 30 गुना, तो उत्तर आएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻�19 जूल। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा,
अगला जो टॉपिक हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो पहले परिभाषा हम लोग सीखते हैं कि जब किसी ठोस अथवा खोखले गोले पर, तो मान लेते हैं ये हमारा एक गोला है, मान लेते हैं ये हमारा एक गोला है और ये इसका केंद्र है। अब खोखला हो या ठोस हो इससे हमसे मतलब नहीं है। जब किसी ठोस अथवा खोखले गोले को आवेशित किया जाता है, जब किसी ठोस अथवा खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। माने अगर हम लोग इसको आवेश दें तो जो आवेश आएगा इसके केंद्र पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत प्राप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं माने जो रेखाएं प्राप्त होंगी यहां से, वैद्युत बल रेखाएं जो यहां से प्राप्त होंगी वो कैसी प्राप्त होंगी? अभिलंबवत माने 90 अंश के कोण पर प्राप्त होंगी। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत प्राप्त होती हैं जो गोले के केंद्र पर मिलती हैं। इस पे हमने वैद्युत बल रेखाएं डाल दिया। ये कौन सी रेखाएं हैं? वैद्युत बल रेखाएं। कहां मिलती हैं? केंद्र पर। इस प्रकार जो गोले के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जितनी बल रेखाएं हैं वो कहां मिल रही हैं? गोले के केंद्र पर मिल रही हैं। इस प्रकार पृष्ठ पर फैला आवेश ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर ही स्थित हो। माने जो इसके पृष्ठ पर आवेश को हमने फैलाया था, अब वह आवेश ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो कि कहां पर रखा हो? उसके केंद्र पर रखा हो। तो अब संक्षेप में डेफिनेशन क्या बन गई इसकी कि वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान हो तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान क्या हो? समान हो तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं हमारा क्या है? खोखला गोला है, ठोस गोला है। इसके केंद्र पर हमने क्या किया कि आवेश को क्या कर दिया? फैला दिया। तो ये आवेश जब फैलेगा, ये आवेश जब फैलेगा तो इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वह इसके केंद्र पर अभिलंबवत आकर मिल जाती हैं। लगता है कि इस केंद्र पर क्या हो रही सब मिल रही है। तो जो ये आवेश फैला था ये ऐसा व्यवहार करता है जैसे लगता है कि पूरा का पूरा जो आवेश हमने फैलाया था वह आवेश इसके केंद्र पर ही स्थित हो। कहां पर स्थित हो? केंद्र पर ही स्थित हो। तो जो यहां पर विभव उत्पन्न होगा इसके पृष्ठ पर वो एक समान होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो परिभाषा क्या बने कि वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान हो तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो माने जो इस आवेश के कारण जो इसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव उत्पन्न हुआ है वो क्या है? समान। अच्छा क्यों? क्योंकि यहाँ ये अगर हम गोले की त्रिज्या मान लें, ये भी 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 गोले की त्रिज्या, ये भी गोले की त्रिज्या, तो एक ही गोले की प्रत्येक त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर त्रिज्याएं समान हो गई, दूरी समान हो गई, आवेश भी समान है, दूरी भी समान है, तो विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। तो इसके इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो क्या है? समान है। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम लोग ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत धारिता।
वैल्यू धारिता स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।